नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों का आंदोलन आज अचानक हिंसक हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक शहर के चौपाटी इलाके में पहले पुलिस और किसानों के बीच पत्थरबाजी हुई और फिर फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 5 की मौत हो गई। गोलियां किसने चलाई, इसे लेकर विवाद बरकरार। 5 किसानों की मौत की खबर है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक आपात बैठक बुलाई। हालांकि सरकार अभी भी इस बात से किनारा कर रही है कि यह गोली पुलिस की चली थी। पिछले 6 दिनों से जारी किसानों के आंदोलन में मंगलवार को अचानक उबाल आ गया। मंदसौर के चौपाटी इलाके में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और किसानों के बीच पत्थरबाजी हुई, फिर गोलियां चली, जिसमें 3 किसानों की मौत हो गई, जबकि 2 बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। किसान कह रहे हैं कि पुलिस ने फायरिंग की, जबकि पुलिस इससे इनकार कर रही है। पुलिस वाले भी पत्थर फेंक रहे थे, किसान भाई भी उन पर पत्थर फेंक रहे थे, दोनों तरफ से पथराव हो रहा था और तभी उन्होंने गोली चला दी। तो बबलू पाटीदार को गोली लगी थी पहले, तो वो वहीं सड़क पर गिर गए थे। हिंसा के बाद मंदसौर में तनाव है। पिपलिया मंडी इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि जिले के बाकी हिस्से में धारा 144। किसान की मांगे हैं कि हमारे जो मतलब फसल लगाते हैं, अनाज वनाज लगाते हैं, उसमें उसका लागत मूल्य नहीं मिल रहा है, केसीसी माफ किया जाए। दूसरी बात, जो मंडी में भुगतान चेक से किया जा रहा है, वो सब किसानों को नगद भुगतान दिया जाए। किसानों के आंदोलन में बेहद अजीबोगरीब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मंदसौर की सोमवार की इन तस्वीरों को देखिए। आंदोलन के नाम पर कुछ युवा बवाल कर रहे हैं। ठेली वालों के फल जबरन सड़कों पर बिखेर दिए गए। सवाल उठता है कि ये किसान हैं या उपद्रवी। आकाश चौहान, मंदसौर, आज तक। मंदसौर में आंदोलन हिंसक हुआ तो महाराष्ट्र में किसानों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी है। किसानों को शिवसेना का भी समर्थन मिल रहा है। औरंगाबाद में किसानों के समर्थन में शिवसेना ने भी प्रदर्शन किया। कई शहरों में किसान साग सब्जियां सड़कों पर बिखेरते नजर आए। तो आपने देखा किस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं। किसान आंदोलन का असर फल और सब्जियों की कीमत पर नजर आ रहा है। मुंबई, पुणे और भोपाल में आज तक संवाददाताओं ने खुदरा बाजार का जायजा लिया। खुद देखें आप ये रिपोर्ट। किसानों के इस आंदोलन ने अब आम आदमी पर असर डालना शुरू कर दिया है। कई जगहों पर सब्जियों की आवक कमजोर पड़ी तो उसकी कीमत ऊपर उठ गई। आइए आपको दिखाते हैं मुंबई के वाशी में एपीएमसी मार्केट का हाल। आप मुझे बताइए कि सब्जी जो है आज सस्ती है, महंगी है? बहुत महंगी है, 20 रुपए पाव किलो इतना है। और पहले कितने रहती थी ये पहले 10 रुपए पाव था, डबल हो गया भाव। हाँ, डबल हो गया। महंगाई बढ़ गई। लेकिन क्यों हो गया डबल, आपको पता है? वो स्ट्राइक की वजह से। कल जो चीज मैं 400 रुपए जो चीज लाया था, वो आज 600 रुपए लाना पड़ा मुझे, 10 किलो का। आप मुझे बताइए कि आज बैंगन की क्या भाव में बेच रहे हैं आप? बैंगन ये लाल वाला 60 बिक रहा है, हरा वाला 80 बिक रहा है। आपको लगता है ये सब्जियों के दाम जो अभी कम होने चाहिए, होंगे? हमारे हिसाब से तो कम होना चाहिए, क्योंकि माल आ रहा है। आज से 4 दिन पहले तो भी माल शॉर्ट था, तो रेंज सही था। आज माल ज्यादा आ रहा तो भी बाजार में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कौन है इसके पीछे, आपको क्या लगता है? क्या पता, मुझे नहीं, उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। मुंबई के खुदरा बाजार में सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं। वर्ली के बाजार में शिमला मिर्च 80 रुपए किलो है, जबकि शनिवार को 60 रुपए किलो थी। बैंगन भी 80 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि शनिवार को 40 से 60 रुपए मिल रहा था। मटर 80 रुपए किलो मिल रहा है। पत्ता गोभी की कीमत 60 रुपए किलो, करेला 60 रुपए किलो मिल रहा है, जो 40 रुपए था। पुणे के खुदरा बाजार में सब्जियां थोड़ी और महंगी हैं। जो सब्जी है, खासकर ग्रीन वेजिटेबल्स, उसके दाम फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं और 1.5 गुना जो पहले ओरिजिनल जो भाव थे उससे 1.5 गुना हर एक सब्जी के भाव हो गए हैं। यानी कि जो आम आदमी है उसके जेब पर फिर भारी होगी ये सब्जी खरीदना। भोपाल में भी हाल बुरा है। गर्मी के साथ सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। मध्य प्रदेश में किसानों की हड़ताल का आज 6वां दिन है और सब्जियों की कीमत लगभग 2 गुनी हो चुकी है। हड़ताल के शुरू होने से पहले टमाटर भोपाल में 20 रुपये प्रति किलो बिक रहा था, जो कि आज 40 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। वहीं शिमला मिर्च हड़ताल शुरू होने से पहले लगभग 40 रुपये प्रति किलो बिक रही थी, जो कि आज 80 रुपये किलो बिक रही है। जहां तक प्याज का सवाल है, प्याज आज 10 रुपये किलो भोपाल में बिक रहा है।
किसानों के आंदोलन के 6 दिन हो चुके हैं। अगर जल्द ही किसानों को नहीं मनाया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। भोपाल में हेमेंद्र शर्मा और पुणे में पंकज खेलकर के साथ मयूरेश गणपति, मुंबई, आज तक। तो आपने देखा किसान का जो आंदोलन चल रहा है उसका क्या असर हो रहा है। हैरान करने वाली रिपोर्ट थी ये। यूपी में योगी के विधायक जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। मऊ से बीजेपी विधायक श्रीराम सोनकर गाड़ी रोके जाने से इतने खफा हुए कि ट्रैफिक पुलिस वाले से भिड़ गए। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर आरोप ये भी रहा कि विधायक ने सिपाही को थप्पड़ तक गड़ दिया। यहां तक कि नेताजी के समर्थकों ने ड्यूटी पर तैनात सिपाही की बंदूक तान दी। गाड़ी पर हूटर लगाकर नेताजी की कार गलत साइड से जा रही थी और यही फर्ज निभा रहे सिपाही ने नेताजी और लोगों ने सजा सुनाई। वैसे यूपी में एक ये नया कल्चर शुरू हो गया है। लाल बत्ती हट गई है, हूटर लग गए। सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी अपराधियों के प्रदेश छोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन लगता है कि गुंडों बदमाशों पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। कल आगरा में पहले बीजेपी के एक पूर्व नेता की हत्या हुई और फिर गांव वालों ने खुद कानून को हाथ में लेते हुए एक आरोपी को मार डाला। आगरा के डौकी थाना के कबीस इलाके में मौत का ये खुला खेल खेला गया। इलाके के रसूखदार माने जाने वाले पूर्व बीजेपी नेता नाथुराम वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। नाथुराम वर्मा की मौत से भड़के गांव वालों ने खुद ही कानून अपने हाथ में ले लिया और हत्या के एक आरोपी को पीट पीट कर मार डाला। हैरानी की बात यह है कि जिस पुलिस को हालात को काबू में करना था, उसे भी भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर गांव के बाहर खदेड़ दिया। यही नहीं, पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी। पुलिस पर गांव वालों ने न सिर्फ पथराव किया बल्कि काफी देर तक आमने सामने फायरिंग भी होती रही। अब तक जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार इनका आपस में कुछ विवाद हुआ है, जिसमें वर्मा की हत्या कर दी गई और उनको पीटा गया। जब यहाँ सूचना मिली तो पीआरबी पहुंचे और पीछे पीछे इंस्पेक्टर डॉकी पहुंचे हैं। इन लोगों ने जो मुलजिम थे, दोनों भाई है, सगे भाई है। घंटों तक आगरा के इस गांव में मौत का ये खेल चलता रहा। हालात बेकाबू होते देख आईजी, एसएसपी और डीएम समेत कई बड़े अफसर मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत कराया। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर यूपी में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। हरियाणा में खट्टर राज में क्या हो रहा है? साइबर सिटी के नाम से मशहूर दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक महिला से ऑटो में न सिर्फ बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, बल्कि हैवानों ने दरिंदगी से पहले महिला के 9 महीने के बच्चे को चलते ऑटो से फेंक दिया। वारदात के हफ्ते भर बाद भी पुलिस एक भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। गुरुग्राम में दिल दहलाने वाली वारदात। दरिंदों ने मासूम को चलते ऑटो से फेंका। बच्ची की मां से चलते ऑटो में बलात्कार। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में जो कुछ हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महिला के मुताबिक 29 मई की रात 3 गुंडों ने चलते ऑटो से न सिर्फ महिला के 9 महीने की मासूम बच्ची को नीचे फेंका, बल्कि उसी ऑटो में उसके साथ गैंग रेप भी किया। सिर में चोट लगने से बच्ची की मौत हो गई। महिला के मुताबिक पति से झगड़ा होने की वजह से वो रात करीब 8 बजे मायके के लिए निकल गई थी। आईएमटी इलाके में वो सड़क पर ऑटो का इंतजार कर रही थी, तभी एक शेयरिंग ऑटो ने लिफ्ट देने के बहाने उसे बिठा लिया और फिर जो कुछ हुआ वो आप जान चुके हैं। घर वालों और बदनामी के डर से महिला वारदात की रात चुप रही। एक रोज बाद उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी। महिलाओं को सुरक्षित और भयमुक्त समाज देने के वादे के साथ हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई थी, लेकिन गुरुग्राम में एक के बाद एक होती वारदात ने सरकार की कलई खोल दी है। वारदात के एक हफ्ते बाद भी गुनहगारों की गिरफ्तारी न होने से गुरुग्राम पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नीरज वशिष्ठ के साथ चिराग गोठी, गुरुग्राम, आज तक। बिहार में एक फोन कॉल से मैट्रिक के परीक्षार्थियों की नींद उड़ी हुई है। फोन करने वाला खुद को बिहार बोर्ड का पदाधिकारी बताकर छात्रों को परीक्षा में फेल होने की सूचना देता है और पास कराने के एवज में घूस की मांग करता है।
बिहार टॉपर घोटाले की गणेश कथा अभी पूरी भी नहीं हुई कि एक ऑडियो टेप से सूबे में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया में वायरल ऑडियो टेप के मुताबिक मैट्रिक के छात्रों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नाम पर फर्जी कॉल किया जा रहा है। छात्रों को किसी विषय में फेल होने की जानकारी दी जाती है और अंक बढ़ाने के एवज में 3,000 से 7,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। हम लोग पर्व है ना ईद सर, तो हम लोग जाना होगा ड्यूटी में भी नहीं सर। तो मतलब सर मतलब कौन सब्जेक्ट सर उसको क्रॉस लग गया? वो मैथ में सर। तो मतलब जो है तो कैसे होगा सर, बताइएगा आप ही सर। हो जाएगा, इसका पैसा आपको देना हो जाएगा। बोले फिर आपको हाँ उस दिन बताए थे हमको, तो मतलब जो है चचा फोन करके बताए, मैं चचा हम उठाए थे फोन करके हमको बताएंगे ऐसी ऐसी बात है। तो पैसा नहीं था चच्चों के पास, मेरे पास भी नहीं था। तो हम बोले कि हम आएंगे घर, तब मास्टर सर बात कर लेंगे हम अपने से। आज है पैसा आपके पास? हाँ पैसा मतलब लाए हैं वहाँ से, थोड़ा बहुत है सर, समझ में नहीं आ रहा। कितना पैसा है बताइएगा ना। आप लोग का त्योहार है, त्योहार भी देखना है ना। हाँ घर भी देखना है, त्योहार भी देखना है, बात सही बात है। देखना है ना, कितना पैसा लगाइएगा? आप ही नहीं सर बताइएगा, हम लोग गरीब आदमी है सर, मतलब कुछ मदद कर दीजिए आप अपने हिसाब। 4,000 लगा दूंगा। आज तक इस ऑडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बेगूसराय के डुमरी गांव के दर्जन भर से ज्यादा बच्चों ने ऐसे फोन कॉल्स आने की पुष्टि की है। छात्रों के मुताबिक SBI के अकाउंट नंबर पर पैसे की मांग की जा रही है। कॉल आया था, बोल रहा था कि आपका नाम मोहम्मद आसिफ है। हम बोले हाँ। तो वो बोला क्या कि हम पटना बोर्ड ऑफिस से बोल रहे हैं, आप मैट्रिक का एग्जाम दिए? हम बोले हाँ। तो वो बोले कुंजी आपको मैथ में क्रॉस लग गया, आपका 26 नंबर आया है। तो हम बोले तो सर आप क्या करें? वो बोले क्या कि कितना नंबर चाहिए? हम बोले सर हमको 50 नंबर चाहिए। तो बोले कुंजी कि उसके लिए कुछ खर्चा वर्चा करना पड़ेगा। तो हम बोले करीबन कितना करना पड़ेगा? वो बोले क्या कि लगभग 7,000 करना पड़ेगा। तो हम बोले सर गरीब आदमी है, थोड़ा कम करिए। तो बोले नहीं हम बोर्ड ऑफिस से बोल रहे हैं, तो मेंटेनेंस करना पड़ता है हमको भी। क्या कि आपका बेटा मैथ में, आपके बेटा को मैथ में क्रॉस लग गया है और आप 3 नंबर से फेल कर रहा है। आपको इसमें 6,000 रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो आप फेल हो जाएगा। बिहार में 12वीं के खराब नतीजे से छात्र सहमे हुए हैं। जाहिर है कुछ शरारती तत्व इस भय का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सौरभ कुमार, बेगूसराय, आज तक। कैमूर के सोनबरसा गांव में 2 युवकों को उल्टा लटकाकर पीटने का मामला सामने आया है। एक दबंग युवक ने डंडे से दोनों युवकों की जमकर पिटाई की, साथ ही जुर्माने पर 3,000 रुपए भी ऐंठ लिए। दरअसल हफ्ते भर पहले 5 कुर्सियों की चोरी हुई थी। इसी का आरोप लगाकर दबंग ने बेरहमी से पिटाई की। बेनामी संपत्ति के मामले में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होने पर आयकर विभाग ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी मीसा भारती पर 10,000 का जुर्माना ठोका है। दरअसल हैरानी की बात यह है कि मीसा भारती एक शादी के कार्यक्रम में नजर आती हैं और ऊपर से खुद ही तस्वीर भी पोस्ट कर देती हैं, लेकिन उनके पास कोर्ट में पेश होने का वक्त नहीं था। वक्त एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद बात क्रिकेट की।